नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिलीगुड़ी के सबसे बड़े मॉल, इसको कहा जा सकता है सिटी सेंटर, जहाँ सबसे बड़ा बाज़ार लगता है सिलीगुड़ी संलग्न है, जिसमें खासतौर से पूरे उत्तर बंगाल से जो लोग यहाँ पर अपने तमाम ज़रूरत की सामग्री हैं वो ख़रीदने के लिए आते हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि आज 8 जून से है तमाम रेस्टोरेंट और मॉल्स को खोलने की जो घोषणा की गई थी, उसी बीच किस तरह का माहौल फिलहाल सिटी सेंटर में है वही देखने के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था की गई है, प्रॉपर सैनिटाइजिंग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वही देखने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें अच्छी खबर ये, यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, खासतौर से 4 व्हीलर, उन 4 व्हीलर्स को जो है ये जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी है ये सभी को सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज कर रहे हैं, चाहे साइकिल हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, सभी की पहले सैनिटाइजिंग होते हैं। उनके जो चक्के होते हैं उन चक्कों को पहले सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही जो है भीतर जाने दिया जाता है। ये तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं सिटी सेंटर से, और हम भीतर की तरफ जाएंगे और देखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं सैनिटाइज़र टनल, यानी कि सबसे उससे पहले यहाँ पर देखिए ये हाथ को सैनिटाइज करने के लिए ये छोटा मशीन लगाया गया, इसमें सैनिटाइज़र का बोतल है और ये जो है ये सैनिटाइज पूरे हर लोगों को किया जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहाँ पर हुई है। मीडिया कर्मियों को भी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, तो ये देखा आपने। और यहाँ हम भीतर की तरफ आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि कितने शॉप्स जो हैं खुले हुए हैं, कितने शॉप्स जो हैं वो नहीं खुले हुए हैं। धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे बीच जुड़ चुके हैं इस मॉल के हेड योगेश प्रधान जी। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस किस तरह का जो प्रिकॉशन है और किस तरह की व्यवस्था जो है मॉल प्रबंधन की ओर से की गई है, हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, पहले तो धन्यवाद। हमने जो है जो गाइडलाइंस MHA गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो भी प्रबंध करना चाहिए हमको, उस सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारे प्रबंध किए गए हैं। अपने जैसे देखा अभी, जैसे सैनिटाइजेशन जो है एंट्री पे है, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग जो होना है, थर्मल स्क्रीन करके जो अगर आप ओके हैं तो फिर उसके बाद आपको जो है अनुमति वहाँ से अंदर आने का होगा। साथ में जो है हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के हिसाब से मार्किंग्स वगैरह किए हैं, और इवन ये जो है गाइडेड मार्किंग्स है जिसमें आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं, मार्किंग भी देख सकते हैं, और डायरेक्शन भी हो सकता है कि जो कस्टमर्स उनको किस तरफ से मूव करना है, किस तरफ से आगे जाना है, किस तरफ से जो है बाहर निकलना है, ये सब जो है प्रावधान हमने लगाया हुआ है यहाँ पर। हम ये देख पा रहे हैं कि जहाँ तक हम आगे भी देखेंगे, लेकिन देख पा रहे हैं कि सभी दुकानें जो नहीं खुली हुई हैं, तो इस विषय में क्या सभी दुकानें नहीं खुली हुई हैं, क्या बात है? या फिर कुछ दुकानों को एहतियातन तौर पर बंद रखा गया है ना, जितने भी शॉप्स के मालिक हैं वो खुद अपने दुकान को बंद रखे हुए हैं? नहीं, इसमें कोई किसी को बंद रखने का कोई हमारे इस तरफ से कुछ भी नहीं है। सब दुकानें खोल सकते हैं। बहुत सारी दुकानें जो है खुले हैं और कुछ दुकानें जो बंद आप जो देख रहे हैं, ऐसा है कि आज ही से जो है ये गाइडलाइंस के हिसाब से मॉल शुरू हुआ है, और बहुत सारे लोग संकोच भी कर रहे होंगे, या तो मैक्सिमम जो हमारा ये दुकान बंद होने का जो रीज़न है कि हिल्स जो है पूरा बंद है, और हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो स्टाफ है अराउंड 50 to 60% हिसाब से सारे हिल्स से हैं। और जब स्टाफ लोग जो है नहीं आ पा रहे हैं तो उसके चलते जो है दुकान जो है चलाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसको थोड़ा 2-3 दिन और लगेगा, और धीरे धीरे जैसे आप ही आज ही देख सकते हैं कि 60-70 दुकानें ऑलरेडी खुल चुकी हैं, तो जो है और 1-2 दिन में जो है सारे दुकानें खुल जाएंगी। दुकानों के भीतर एक तो मॉल प्रबंधन की ओर से आपने जो प्रॉपर व्यवस्था की है, सैनिटाइज कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग हो रही है, पर्टिकुलर जो शॉप है उन शॉप में भी स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइज देख रहे हैं, मास्क पहना जा रहा है कि नहीं पहना जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जी हाँ, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो है उनको भी मास्क पहन के जो है रहना है। एंट्री में वो लोग जो अपना भी तरफ से जो है सैनिटाइज़र रख सकते हैं, जबकि हमने अगर आपको एंट्री में सैनिटाइज कर लिया है तो अगर आपको लगता है कि सैनिटाइजेशन फिर और सेकंड टाइम रिक्वायरमेंट है तो उनका हर एक एंट्री पे सैनिटाइजेशन जो है मिलेगा। और जितना भी शॉप्स है अराउंड 100% शॉप्स जो है आके अपना पूरा दुकान को साफ़ और सैनिटाइज कर चुके हैं। क्या लगता है कि कब तक जो है ये सिटी सेंटर मॉल की स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी? इसमें तो जो है पूरा हम एक्चुअल में टाइमलाइंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर। कस्टमर्स का होगा, जैसे आप
आपकी तरफ से भी जो है सारी चीज़ सेफ़ है, तो उसके हिसाब से जो धीरे धीरे यहाँ पे फुटफॉल इंक्रीज़ होगा और फुटफॉल इंक्रीज़ होने से और दुकानें जितने भी छोटा मोटा जो बंद पड़े हैं उनके रीजन भी जो स्टाफ आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे तो सारा दुकान ही खुल जाएगा। एक चीज़ जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो लोगों का भीड़ जो है वो बढ़ेगा, तो भीड़ बढ़ने के साथ क्या होगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग फिर मेंटेन करना मुश्किल होगा। इसको लेकर के क्या प्लान है? देखिए, हमारा जो मॉल सबसे बड़ा मॉल है, तो इतना बड़ा मॉल में जो है हम एक साथ जो है 8 से 10 हज़ार लोग को एक टाइम पे हम रख सकते हैं, और उसमें जो अगर आप स्टाफ जो है 1000-1500 जो है उसको अगर पकड़ भी लेंगे तो भी हम जो है 7 से 8 हज़ार जो है लोगों को कस्टमर्स को यहाँ पे हम रख सकते हैं, आराम से हो सकता है। इसका जो है एंट्री और एग्जिट में हम लोग जो है एवरी टाइम जो अभी कस्टमर एंट्री हो रहा है एग्जिट हो रहा है वहाँ पे जो हमारा काउंटिंग चल रहा है, जिसमें हमको पता चलता है एंट्री हुआ कितना एग्जिट हुआ है और उसमें जो बैलेंसिंग हुआ है तो हम कितना सही तरीक़ा से सही मायने में जो है हमारा गाइडलाइंस के हिसाब से जा रहा है, उसी हिसाब से जो है हम ये मेंटेन करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। आगे की हम दिखाएंगे तस्वीर कि यहाँ पर किस तरह से जो भी स्टाफ वगैरह हैं प्रॉपर जो हेड मास्क है उसका इस्तेमाल किए हुए हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड हम देख पा रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड जो है प्रॉपर मास्क पहने हुए हैं, हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं और जो हेड शेड होता है उसको भी वो सभी पहने हुए हैं। एक चीज़ बता दें कि यहाँ भीतर जो है विदाउट किसी को मास्क पहने जो है यहाँ एंट्री नहीं करने की इजाज़त दी जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी शॉप्स जो हैं वो खुले तो नहीं हैं, कुछ एक शॉप्स जो खुले हुए हैं उन शॉप्स में भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो है यहाँ पर लोगों को भीतर प्रवेश करने की इजाज़त दी जाए। जैसा कि योगेश प्रधान जी से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि हम यहाँ देख पा रहे हैं धीरे धीरे जो है पैसे लोग जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये कुछ कस्टमर्स हैं जो शॉपिंग करने के लिए भीतर जा रहे हैं और जिनके सभी के फेस पर जो है फेस मास्क है और शॉपिंग के लिए लोग बाहर निकले हुए हैं। और देख पा रहे हैं जो कैफ़े वगैरह की दुकानें थी उतनी संख्या में तो नहीं खुली हुई। आगे की तरफ हम आपको चल के दिखाएंगे। आगे की तरफ आपको हम स्थिति दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था। ये जो गार्ड है, गार्ड प्रॉपर हेड सेट पहने हुए हैं। हेड सेट पहनने के बाद जो जितने भी स्टाफ हैं वो स्टाफ वगैरह जो है मास्क पहन करके ही यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नाम मात्र के बराबर ही यहाँ पर जो भी कस्टमर्स हो या फिर घूमने के लिए आए हो लोग हमें देख पा रहे हैं। जैसा कि पहले हुआ करता था उतनी संख्या में लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते थे लॉकडाउन के कारण, लेकिन अब जो है लॉकडाउन धीरे धीरे छूट के साथ खोली जा रही है। छूट तो है लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है हमारे समक्ष कि इस लॉकडाउन खुलने के बीच जो है अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है हम सभी, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए कि किस तरह से हम इस जो छूट दी जा रही है उस छूट के बीच जो है हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। सिटी सेंटर ऐसा एक मॉल है जहाँ पर लोग जो है बिना ख़रीदारी करने के लिए भी यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं लिफ्ट्स के बाहर जो भी है यहाँ पर सैनिटाइज़र का जो है मशीन लगाया गया है कि यानी कि हर जगह जो है सैनिटाइज आपको बार बार हाथ करना। दूसरी तरफ यहाँ जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर सिटी सेंटर की ओर से जो है जो जागरूक करने के लिए यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सिटी सेंटर इलाके से। और आगे की तरफ हम आपको ले चलते हैं और आगे की तरफ दिखाएंगे। देख सकते हैं जो भी सफाई कर्मी है जो काफ़ी समय से सभी जो बंद पड़े थे तो प्रॉपर जो है सभी को साफ़ सफाई की जा रही है। तमाम महिला कर्मचारी हैं, तमाम पुरुष कर्मचारी जो हैं पूरे साफ़ सफाई में जो है लगे हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं यानी कि मॉल्स को आज से खोलने की जो घोषणा हुई थी, आज से मॉल खुली तो है लेकिन उस तरह का रश जो है अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ प्राथमिक तौर पर जो साफ़ सफाई होनी चाहिए उस साफ़ सफाई को लगातार किया जा रहा है। कई सारे दुकान जो हैं वो अभी भी शॉप्स जो हैं अभी भी बंद हैं। कुछ एक गिने चुने दुकान ही जो है खुले हुए। जैसा कि योगेश प्रधान जी ने बताया यहाँ पर मैक्सिमम स्टाफ जो है बाहरी क्षेत्र के हैं तो इसलिए जो है वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से भी जो है मॉल्स के संचालन में जो है अभी कमी आ रही है। जब देख पा रहे हैं उतनी भीड़ नहीं है, काफ़ी संख्या में जो भीड़ पहले होती थी वो भीड़ अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे जैसा कि योगेश प्रधान जी ने बताया कि धीरे धीरे जब कस्टमर्स आएंगे तो स्थिति जो है वह सामान्य होगी और जब भीड़ की स्थिति बनेगी
तो भीड़ की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मेन गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है वो लोगों की संख्या को काउंट करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कितनी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियाँ ना उड़ पाए। इसलिए जो है यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड है, तमाम जो यहाँ मॉल्स के प्रबंधन के कर्मचारी हैं, वो सभी जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो देख सकते हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो है सभी को साफ सफाई में लगे हुए हैं। चूँकि आज पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले इनका प्राथमिक दायित्व होता है कि आज ही जो है पहले इन सभी की साफ सफाई हो, उसके बाद जो है जो व्यापार का कार्यक्रम है वो शुरू हो। तो देख पा रहे हैं सबसे पहले जो है साफ सफाई हो रही है, कुछ एक दुकानें अभी खुल रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है सामान्य होने की स्थिति में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर, तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको सिटी सेंटर इलाके से। फूड्स, हालांकि रेस्टोरेंट खुलने की भी बात कही गई है, रेस्टोरेंट भी अब खुल चुके हैं, लेकिन सभी जो है लोग वो प्रॉपर हेडसेट, यहाँ देख सकते हैं बोर्ड भी लगाया गया, कहाँ से नहीं निकलना है, कहाँ से एंट्री करना है, सभी की बोर्ड्स जो है यहाँ पर प्रॉपर लगाई गई हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ जो रेस्टोरेंट खुला हुआ है, उस रेस्टोरेंट में तमाम जितने कर्मचारी हैं वो कर्मचारी प्रॉपर जो है जो फेस कवर जो होता है, फेस कवर को लगातार यूज़ कर रहे हैं। साफ़ सफाई हो रही है, जो कि होना चाहिए वो किया जा रहा है, साफ सफाई हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टाफ वगैरह है वो प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल किए हुए हैं, प्रॉपर हेडसेट पहने हुए हैं। धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य होगी। एक बार में ही स्थिति सामान्य होने की स्थिति नहीं है। बाहर की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। बाहर फ़िलहाल बारिश हो रही है और देख सकते हैं जो तमाम महिलाएं हैं वो साफ़ सफाई में लगी हुई हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाहर की स्थिति, जहाँ पर जो है फ़िलहाल इस तरह का माहौल, फ़िलहाल जो है साफ़ सफाई लगातार जारी है। काफ़ी करीबन 2 महीनों बाद जो है, 2.5 महीनों के बाद जो है यह सिटी सेंटर मॉल आज से खुला है। तो स्थिति को सामान्य होने में थोड़ी समय तो लगेगी ही। हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य हो जाए। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की भी स्थिति आपको दिखाएंगे। जो बाहरी मार्केट है वो फ़िलहाल जो है अभी बंद रखा गया है, अभी बंद ही है। धीरे धीरे ये सभी खुलेंगे। समझा क्या बोल रहे हैं? ये नहीं होगा। अच्छा, वो आप मैं आपसे पूछ लेता हूँ। एक चीज़ ज़रूर हम यहाँ के जो मॉल प्रबंधन के तमाम जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि हालांकि बगल में ही डॉक्टर चैंग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, इनसे बात करते हैं। मॉल प्रबंधन के अधिकारी हैं, बगल में ही डॉक्टर चैंग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहाँ पर जो है एक्टिव पेशेंट को देखा जा रहा है। ऐसे में ये बगल में ही है। तो पहले क्या होता था, यहाँ से यातायात होती थी, अभी किस तरह की चेंजेस हुए आप बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली पहले जो हम लोग का जो कॉमन एरिया रोड था, उनसे चैंग और एज वेल एज हिमाचल बिहार का कॉमन पर्सन लोग जो जाते थे गाड़ी लेके मूवमेंट था। अभी हम लोग एज सुन एज जब हम लोग का मॉल गाइडलाइंस आया, हम लोग सेपरेट रोड कर दिया हिमाचल बिहार और कोविड-19 के लिए जो हॉस्पिटल है। हम लोग ये जो चैंग मोड़ है, चैंग मोड़ से हमने स्टार्ट कर दिया उनका मूवमेंट। कस्टमर के लिए फ्री मूवमेंट हम लोग अपना, यानी कि कस्टमर जो है बेफिक्र अब आ सकते हैं बेफिक्र रोड अपना हम लोग मूवमेंट फ्री कर दिया। रोड को भी सैनिटाइज कर लिए थे रात को। अभी भी हम लोग का हर दिन हर एक घंटा में सैनिटाइज होगा रोड, मूवमेंट फ्री है हम लोग का। जैसा कि तुमने बताया कि कोई परेशानी की बात नहीं है। आम लोग जो है जिस तरह से पहले आया जाया करते थे, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि बगल में चैंग हॉस्पिटल है तो यहाँ से जो लोग हैं आते जाते होंगे। लेकिन जो व्यवस्था
जो मॉल के अधिकारी ने हमें बताया कि उस मुताबिक जो है कस्टमर्स को जो है पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं जो भी आ रहे हैं उन्हें पहले जो है सैनिटाइजर टनल से गुजरना पड़ रहा है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है और धीरे धीरे जो लोग हैं पहुंच रहे हैं अपने तमाम जो ज़रूरत की सामग्री है उनको ख़रीदने के लिए। तो बाहर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी यूं ही साइड में है क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए पेड़ के नीचे जो है लोग मौजूद हैं। तो ये स्थिति हमने आपको दिखाई सिटी सेंटर इलाके से कि किस तरह का माहौल आज से ही, चूँकि आज से ही सिटी सेंटर मॉल की खोलने की कवायद जो हुई थी राज्य सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उस तहत जो है हैं कि आज से जो है सिटी सेंटर मॉल जो आज से खुला था, खुलने के साथ प्रॉपर व्यवस्था के साथ यानी कि कड़ी व्यवस्था के साथ जो है मॉल प्रबंधन के तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी कस्टमर्स को ना हो। जैसा कि हमने बात की कि चैंग हॉस्पिटल बगल में है, उस तरह की उसको लेकर के क्या व्यवस्था हुई है, तो उन्होंने बताया कि जो अधिकारी हैं कि हम उसको लेकर व्यवस्था कर चुके हैं। अल्टरनेटिव एक गेट की व्यवस्था हुई है, कस्टमर्स को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ सैनिटाइजिंग हो रहा है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है। मॉल्स के भीतर जो है हर जगह पर जो है सैनिटाइजिंग बॉटल लगाए रखे गए हैं, जिससे कि कहीं पर भी किसी को आशंका हो तो वो अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ शॉप्स के भीतर भी अगर शॉप्स ऑनर समझते हैं कि एक बार फिर से हमें सैनिटाइज करने की आवश्यकता है तो फिर से वो सैनिटाइज कर सकते हैं शॉप्स के भीतर। अल्टरनेटिवली तो मॉल के बाहर मेन गेट पर तो सैनिटाइजर टनल को लगा ही रखा गया है। तो इसी तरह की तमाम आप देख पा रहे हैं। तो हाँ, तो एक ये सब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सिटी सेंटर मॉल की स्थिति फिलहाल क्या थी, जिस तरह की व्यवस्था हो रही है और यहाँ पर तमाम शॉप्स के यहाँ पर ऑनर यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या सोच रहे हैं। आज पहले दिन से इनका दुकान खुला है, उनसे हम तमाम बातचीत करेंगे। हम भैया आप लोग कौन से चैनल से हैं? तो यहाँ देख सकते हैं तमाम शॉप्स के जो है यहाँ पर ऑनर यहाँ पर खुद मौजूद हैं बात कर रहे हैं और विषय हम विस्तार से जानकारी लेंगे कि आखिर उनकी ओर से जो है व्यक्तिगत तौर पर किस तरह की व्यवस्था जो है शॉप में की गई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरज राणा है और आपका क्या चीज़ की दुकान है इसमें? मेरा चिन्हर है ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो नेपाली जो शॉप है सारा चीज़ मिल जाएगा। सर सबसे पहले तो आज से शॉप्स खुल रहे हैं और ख़ास तौर से मैंने ये देखा कि मॉल्स के बाहर जो है सैनिटाइज़र और टनल करवाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से आप अपने दुकान में जो है किस तरह की व्यवस्था किए हैं? हम लोग अभी 3 चीज़ में मॉल के साथ रिक्वेस्ट किया है। फर्स्ट हम लोग का कैंपस, उसके बाद रेंट, ठीक है। तो वो चीज़ में हम लोग को मॉल को ऑलरेडी जो सिग्नेचर करके कैंपेन करके दे दिया है। मॉल का थ्रू से जो भी चीज़ है हम लोग को रेस्पॉन्स दे दे, तो उसके बाद जो भी चीज़ है फिर हम लोग को मीटिंग में बैठाइए, उसके बाद जो भी चीज़ है हम लोग फिर फर्दर चीज़ सोचेंगे। अभी हम लोग कुछ भी नहीं किया है, 1-2 दुकान सैनिटाइज किया होगा, बाकी हम लोग कुछ नहीं किया है। कोई विशेष कारण सर? विशेष कारण वही बोला है, फर्स्ट कैंपस, सेकेंड रेंट, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी। उस चीज़ के लिए हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, ठीक है, इतना कोई बिजनेस तो है नहीं, अभी प्रॉब्लम करने का पैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो नॉर्मल बाहर का दुकान का जितना रेंट है यहाँ का बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मिनिमम जो रेंट है स्क्वायर फीट के हिसाब से बाहर के जो कंपैरिजन में यहाँ बहुत महंगा है। इसीलिए भी हम लोग ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड में हम लोग क्या चाह रहे हैं, इस टाइम में हम लोग वही फ्री करना चाहिए, ठीक है। तो इन फ्यूचर में भी कोई बिजनेस होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहला क्या है, हम लोग को एक ही चीज़ है जो हम लोग कैंपेन करके जो एक लेटर दिया है उसको रेस्पॉन्स देते हैं। बाकी चीज़ हम लोग क्या करना है उसके बाद हम लोग सोच के आगे निकल जाएंगे, इतना है, ठीक है। तो इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या डिमांड है सर? क्या नाम है आपका? कुणाल बंसल। और क्या चीज़ का दुकान है आपका? हम लोग का यहाँ पे मेरा गारमेंट्स का भी है और फुटवेयर का भी है। 3-4 शॉप्स है मेरी यहाँ पे। देखिए सबके इंडिविजुअल शॉप्स भी है, मल्टीपल शॉप्स भी है, लेकिन पैसा तो सबको अपने घर से अपने हिसाब से ही देना है। तो हम लोगों का मॉल मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे सब अलग अलग ओनर्स के शॉप्स हैं, मॉल ने बेच दिया है और हमने सब इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड से हमने एग्रीमेंट बनाया हुआ है। तो यही रिक्वेस्ट है कि मॉल मैनेजमेंट आके एक रिक्वेस्ट करे सारे लैंडलॉर्ड्स को कि जो वेवर देना है और आगे के टाइम के लिए भी जो कट डाउन करना है रेंट में, कैम में, वो सब कर दे। क्योंकि
हमने जब रिक्वेस्ट की है तो लैंडलॉर्ड्स ने स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बोलने से तो देखिए होगा नहीं। आज हम लोग को स्टाफ को भी पैसा देना है, आज बैंक का इंटरेस्ट है, ब्रांड को भी आज हम लोगों को कुछ देना पड़ता है मंथली, तो बहुत कुछ है इसमें, है ना। तो यही चीज़ हमारी रिक्वेस्ट है मॉल मैनेजमेंट से आके कि आप लोग आके। इससे पहले इस मैटर में आपने बातचीत की थी? हमने एक रिटर्न लेटर दिया है मैनेजमेंट को, जिसका रिप्लाई अभी तक कुछ आया नहीं है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ रिप्लाई आ जाए, तो उसके बाद फिर आगे क्या करना है देखेंगे। यानी कि इसीलिए जो दुकान वगैरह अभी उतने खोले नहीं गए हैं? हाँ, नहीं खोले, क्योंकि खोलेंगे तो फिर जिस दिन से खोला उस दिन से अपना मीटर चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का, कैम का, रेंट का। उसके बाद किसी को मतलब नहीं है कि कस्टमर है या नहीं। लेकिन अब जब तक नहीं खोल रहे हम लोग, इसीलिए नहीं खोल रहे कि कुछ एक सोल्यूशन आ जाए, उसके बाद हम लोग खोलेंगे। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बीच रेंट आप लोग को देना पड़ा या नहीं देना पड़ा? मांग तो रहे हैं, वही तो लॉकडाउन के जो बीच में 80 डेज़ का जो लॉकडाउन हुआ था उसका रेंट मांग रहे। तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट यही है कि लॉकडाउन का तो हम लोग कुछ दे नहीं सकते, पोजीशन में है नहीं, क्योंकि हम लोगों को आज स्टाफ्स को भी पैसे देने हैं, उनको हमने दिया भी है। और आगे जो आने वाला टाइम है, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है तब तक भी हम लोग फुल रेंट नहीं दे सकते हैं। तो उसका भी हम लोग को कुछ एक मिडवे आना है कि आज एक लैंडलॉर्ड को भी प्रॉब्लम नहीं हो और आज एक टेनेंट को भी प्रॉब्लम। ये जो मीटिंग है वो कब होने वाली है? हमारे एंड से हम क्लियर है, अब जो भी होगा मैनेजमेंट के साइड से आना बाकी है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसी के लिए। देखते हैं और बाकी लोगों से बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मिलन अग्रवाल। और क्या मतलब बात है कि अभी तक आपने दुकान अपना नहीं खोला है? हम लोगों को अपने सस्टेन करने के लिए कुछ रिबेट चाहिए और उसी हिसाब से हम लोगों ने मॉल से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे रेंटल में, कैम में कुछ नेगोशिएट कीजिए ताकि हम लोग भी आगे चल सकें। क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन जो आज से जो मॉल खुले हैं, ऐसा तो है नहीं कि लोग अब आना चालू हो जाएंगे मॉल, क्योंकि जिस हिसाब से ये बीमारी फैली है लोगों को अपनी जान की भी फिक्र जाता है। तो कितने लोग आते हैं, कितने परचेजिंग करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारी दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, स्टोर में दो कस्टमर से ज़्यादा मेंटेन करना, ज़्यादा नहीं जाने देना है। तो इस हिसाब से क्या है कि हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग का जो रेंटल पार्ट है वो अगर इसी तरह से हाई रहेगा हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने जस्ट मॉल को एक रिक्वेस्ट किया है कि आप जो लैंडलॉर्ड है, क्योंकि सिटी सेंटर की प्रॉपर्टी ज़्यादातर लैंडलॉर्ड को बेची गई है, सोल्ड आउट है, तो हम लोगों ने मॉल के थ्रू लैंडलॉर्ड को खबर भिजवाया कि भाई कम से कम आप इसमें कुछ रियायत करो, कुछ हमें देख के चलो, ताकि हम भी रहेंगे तो आप भी रहोगे तो हम भी रहेंगे। हमारा यही रिक्वेस्ट है बस। अगर एक चीज़ हुई कि अगर ये लोग सुनवाई नहीं करते हैं तो फर्दर क्या करेंगे? बेसमेंट खुला है। ऐसा अभी तक कुछ देखे नहीं है कि मतलब हम लोगों का यही उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ सुनेंगे। हम लोगों के मन में यही आशा है कि वो कुछ ना कुछ सुनेंगे। नहीं होने का तो उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए ऐसा तो हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया अभी तक। देखते हैं क्या होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा छोटा सा दुकान है, कियोस है। अब इन लोग जो है 2 महीने से रेंट मांग रहे हैं। देखिए, एक तो ऐसा है, तो आप जानते हैं अभी इस तरह से बीमारी फैली हुई है, अभी आदमी का आना इम्पॉसिबल ही है। अब ऐसा नहीं है जो आज दुकान मॉल खोल देंगे तो आज देखिए आज से ही खुला है, आप देखिए कितना आदमी आया गया है। तो हमें नहीं लगता कि आगे भी चल के इस तरह से दुकान खोलने के बाद हमें फ़ायदा होगा। तो हमें जो भी भैया लोग जो भी बोले, हमारा एक एसोसिएशन बन रहा है हम लोग का, तो हम लोग अपना डिमांड रखें मॉल के पास। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत की। जैसा कि मैंने इन सभी दुकानदारों से हमने बातचीत की, उनका कहना यह है कि लॉकडाउन के वजह जो रेंट बाकी था वो रेंट मांग रहे हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि वो रेंट में जो है थोड़ी सी माफ़ी दी जाए, उसके बाद जिससे कि इनका जो व्यवसाय है पुनः से एक बार शुरू हो जाए। एक और शॉप ओनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि उनके जहन में क्या है, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बारंबार कर रहे हैं, मॉल मैनेजमेंट को हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि कृपया करके 80 दिन का जो बंद हुआ है, 80 दिन का हम लोग से ना किराया लिया जाए और ना ही उसका मेंटेनेंस चार्ज लिया जाए, क्योंकि हम लोग अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि हम लोग कोई भी किराए दे पाएंगे, क्योंकि मॉल का ऐसे भी किराया कोई कम नहीं होता है, कोई 150 रुपये स्क्वायर फीट, कोई 200 रुपये स्क्वायर फीट, और जो मेंटेनेंस है वो भी 20 रुपये 22 रुपये स्क्वायर फीट है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत दिक्कत है। तो इसमें 2 किस्म का ओनर है मॉल में। एक ओनर वो है जो डायरेक्ट मॉल है, एक ओनर वो है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है, जिन्होंने शुरू में मॉल से ख़रीद ली है। हम चाह रहे हैं कि मॉल वाले जो ओनर है उनसे भी, हमारी तरफ से उनको भी नेगोशिएट करें, रिक्वेस्ट करें, ताकि सबका बराबर का इसमें सॉल्यूशन मिले सबको, और आगे चलाने के लिए हम लोग को भी मौका दिया जाए। नहीं तो आज का सिचुएशन में, आज खुद आप देखिए यहाँ पे फुटबॉल है, मेरे हिसाब से गिनती से 100 आदमी भी अंदर नहीं गए। अगर हम लोग को माइनस कर दें, हम लोग गए थे अंदर,
अगर कस्टमर का आप देखोगे गिनती 50 भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। 50 आदमी मॉल में जाके वहाँ 200 दुकान है, क्या खरीद लेगा, कितना बिक्री आ जाएगा। पूरा मॉल में आज अगर पूरा दिन में 1 लाख रुपए भी बिक जाए, पूरा मॉल का बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। जहाँ करोड़ों का धंधा होता था एक दिन में, आज के दिन में 1 लाख रुपए का भी नहीं है। और ये काफ़ी समय तक रहने वाला है, क्योंकि आज कोरोना 2.5 लाख हो चुका है। ऐसा नहीं समझिए, जब लॉकडाउन हुआ था मॉल को गवर्नमेंट ने सबसे रिस्की उसमें डाला था सिचुएशन में। तो 100 जब इंडिया में 100 केस था तब लॉकडाउन किया था। आज 2.5 लाख है, तब गवर्नमेंट बोलता है इसको खोल दो। ठीक है भाई साहब, हमने खोल दिया। हमें भी तो सुरक्षा चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम इंसान नहीं हैं, हमें जीने का भी तो हक होगा। इसीलिए हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमें भी घर चलाना है। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं, कृपया करके इसमें कुछ आप सहयोग कीजिए। बस इतना ही कहना है हमारा। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हमारा भी वही कहना है, हमारा भी यहाँ पे स्टोर है और हमारा भी वही कहना है कि हम लोग रेंटल नहीं दे पाएंगे फॉर द लॉकडाउन पीरियड, और आगे भी हम लोग सेम रेंटल नहीं पे कर पाएंगे। हम लोगों को उसमें जो है कुछ हम लोगों को किफ़ायती करना पड़ेगा, ताकि ओनर को भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो। मेंटेनेंस भी इन लोग का बहुत हाई है, जो हम लोग अब नहीं चला पाएंगे। हम लोग महीना में अभी कितना लिया जाता है? अभी अराउंड GST लेके 25 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास है। तो सबका मेंटेनेंस अपना अपना स्टोर के साइज़ के हिसाब से है। तो अभी जो मार्केट का सिचुएशन है उसमें हम लोग नहीं सकेंगे, और आगे भी लॉकडाउन नहीं होगा। खासतौर पर हम जानना चाहेंगे तो कितने महीनों के लिए आप छूट चाहते हैं किराए में? हम लोग एटलीस्ट मार्च तक के लिए हम लोग डिमांड भी किए हैं। हम लोग मार्च तक के लिए डिमांड भी किए हैं कि हम लोगों को वेवर चाहिए, और अभी लॉकडाउन पीरियड के लिए हम लोग को 0 चाहिए। अगर ये सब मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर क्या करेंगे? अपना दुकान खोल के भी नुकसान ही है, दुकान बंद करके भी नुकसान ही है। तो हम लोग इसीलिए बैठे हैं। शुक्रिया। हम लोग क्यों यहाँ पे बैठे रहेंगे? मेरा बोलना है सर, आज अगर खुल भी जाती है ना, आज या कल खुल भी जाती है, आप पास में देखिए वो डॉक्टर चैंग का हॉस्पिटल पड़ा है। आप थोड़ा जूम करके बताइए, पास में ही है। अगर आदमी जैसे हम लोग तो यहाँ के जो बाहर से आएंगे, उनको पता है कि पास में ही कोविड का पेशेंट रखा हुआ है, तो जान के कैसे आएंगे? मेरा ये सवाल आपसे भी है। नहीं, हालांकि उन्होंने तो बताया कि अलग व्यवस्था हमने कर चुकी है, सैनिटाइजर लगा हुआ है। वो तो जाते इसी रास्ते से जाते, बोल रहे हैं कि रास्तों को सैनिटाइज किया है। सैनिटाइजर से तो पूरा कोरोना नहीं चला जाएगा। अगर जाता तो अभी तक चला जाएगा। डॉक्टर को जब इन्फेक्शन हो गया, जैसे न्यूटिया हमारे सुनने में आया आप लोग के माध्यम से, जो डॉक्टर का भी न्यूटिया का कोई डॉक्टर का भी कोरोना पॉजिटिव आया। तो हम कैसे सिक्योर रहेंगे पास में, जब ये आपका डॉक्टर चैंग का ये कोविड का जो अस्पताल है, इसमें जब पेशेंट है, यहाँ इनको मिल चुका है, ये जानने के बावजूद क्या ये अगर हम लोग खोल भी देते दुकान, अगर अपना लॉस करके भी अगर हम लोग खोलते, तो क्या कस्टमर आके हम लोग का रिलाइज कर पाएंगे?